इंकलाब जिंदाबाद, आशा वर्कर्स यूनियन भाकपा माले जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव हूँ। ये धरना बेसिकली हम लोग आज पूरे प्रदेश में जो जन विरोधी मोदी सरकार है, योगी सरकार, उसके खिलाफ जनता के तमाम सवालों पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। जैसे पहला सवाल, इतनी बड़ी महंगाई में जब लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो गया है, अपने 35,000 40,000 की स्केल पे आज हमारे साथ में आशा कर्मी लोग हैं। आप एक न्यूनतम जो मजदूरी है, मनरेगा की जो मजदूरी है, उनके बराबर भी इन लोगों का स्केल नहीं, इन लोगों की मजदूरी नहीं, और इनको जो प्रोत्साहन राशि के नाम पर वो दिया जाता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनको भुगतान के बतौर दिया जाए, उनको भी न्यूनतम जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, जो श्रम विभाग का एक कानून है, उसके मुताबिक उनका दाम तय किया जाए। न्यूनतम 35,000 रुपये उनका पर मंथ किया जाए। दूसरा, आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अभी तो हम अखबार में पढ़ रहे थे कि 30% बिजली का बिल बढ़ने वाला। गरीब समाज में गरीबों की आप देखें, इन्होंने फ्री कनेक्शन के नाम पर बिजली तो लगवा दिया, मिट्टी का तेल बंद कर दिया। गरीब आदमी के पास आमदनी नहीं है, वो खर्चे उसके बढ़ गए हैं, कमाई नहीं है, नौजवान बेरोजगार है। तब हम लोग कह रहे हैं कि जब 6 राज्यों में अगर 300 यूनिट तक वह बिजली फ्री हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, योगी और मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? इसका जवाब हमें चाहिए। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस है, आप देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस का जो मकर जाल है, वह गांव-गांव गरीबों को निगल रहा है। गरीब आदमी उसके कर्ज वसूली के उत्पीड़न से पलायन कर रहे हैं, लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग कह रहे हैं कि जो RBI की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को लागू किया जाए, और आसाम तरीके कई ऐसे राज्य हैं जहां माइक्रो फाइनेंस के कर्ज माफ़ हुए, वो कर्ज माफ़ किए जाए। इसके साथ साथ देखिए, सबसे जो बड़ी सवाल है कि आज हमारा देश एक सिंदूर ऑपरेशन से निकला है, और उसके जो हीरो रही हैं सूफिया कुरैशी, हम देख रहे हैं कि भाजपा के एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, विजय शाह जी, और वह जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, वह देश के लोगों का अपमान तो है ही है। खुद वह एक सांप्रदायिक दिमाग से दिया हुआ बयान है, जिसका हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं, और ये मांग करते हैं कि तत्काल उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं कहूँ कि आप जैसे तमाम यूट्यूबर लोग हैं, तमाम न्यूज़ चैनल के लोग हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जो अपनी बात कहने और बोलने की जो आज़ादी थी, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उनको आप देख लीजिए। अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं कॉमरेड मनीष, उनके ऊपर मत ये सवाल करने से कि भाई हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान से हुआ टकराव, उसमें हमने पाया क्या? सीज फायर हुआ, और उसमें हमने पाया क्या, और खोया क्या? इस पर थोड़ा जवाब प्रधानमंत्री जी दे दें। इस सवाल पर उनके ऊपर FIR होता है और गिरफ्तारी की बात होने लगती है। तो हम लोग इन्हीं तमाम प्रश्नों पर आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ा दुखद घटना भी हम देखे कौड़ीराम में, हमारे बासनाथ थाना की पुलिस बेलगाम हो गई है, पूरे ज़िले की पुलिस बेलगाम हो गई है। बासनाथ थाना उसका उदाहरण है। एक ट्रक ड्राइवर, निर्दोष ट्रक ड्राइवर को ये पुलिस पीट रही है, उसका कसूर क्या था? इसका जवाब तो देना चाहिए यहाँ के थाना अध्यक्ष को, यहाँ के जिला प्रशासन को उसका जवाब देना चाहिए। तो इन्हीं सारे प्रश्नों पर हमारे धरना है, और ये धरना हम लोग 2 बजे तक चलाएंगे।